स्ट्रेटजीज को कैसे कैसे प्लान करें नेट के लिए, ठीक है, किस तरह से फर्स्ट ईयर में जो आए हैं। अगर आप एमएससी फर्स्ट ईयर में आए हो तो एक खास बात तो यह है कि आप गेट भी दे सकते हो, आप नेट भी दे सकते हो। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, सबसे पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए कि आप पहले नेट पर फोकस करें, फर्स्ट नेट पे फोकस करें। अगर आप दोनों का साथ तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर सकते तो आप पहले नेट पे फोकस करें। उसकी वजह है नेट में परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ज्यादा है सेलेक्ट होने की बजाय गेट की। गेट में बहुत फ्यू सीट्स हैं, ऑल ओवर इंडिया 10-20-50 लोग ही अच्छा कर पाते हैं, उससे बाकी को तो कुछ अच्छा मिलता नहीं है और कंपटीशन ज्यादा है। इसलिए आप कहीं ऐसा ना हो कि गेट से आप फ्रस्ट्रेट हो जाए और फिर नेट आपका ना निकले और टाइम वेस्ट हो जाए। तो पहले जो आसान है उसको पहले क्रैक करो, मुश्किल को बाद में बात करेंगे हम। आसान नेट है, इसलिए नेट फर्स्ट ये पॉलिसी आपकी होनी चाहिए, एकदम ये पॉलिसी होनी चाहिए नेट फर्स्ट। नेट एक बार क्वालिफाई हो जाए, जेआरएफ हो मत हो कोई बात नहीं, एक बार नेट क्वालिफाई हो जाए आपका, फिर आप जाएंगे गेट के लिए, फिर आप गेट के लिए तैयारी करेंगे। तो ये तो सबसे पहली चीज तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि नेट पहले होने चाहिए। बट अगर एमएससी फर्स्ट ईयर में आपने पहले जैम दिया हुआ है, मान लीजिए एमएससी फर्स्ट ईयर में आपने पहले दिया हुआ है जैम, राइट, आप पहले जैम दिए हुए हैं, स्टूडेंट हैं, तो अगर आपने पहले जैम दिया हुआ है आईआईटी जैम अगर आपने पहले दिया हुआ है और आईआईटी जैम में आपकी गुड प्रिपरेशन थी, अच्छी रैंक आई है और अच्छी प्रिपरेशन आपकी अगर थी, तो फिर आपके लिए सलाह है कि आपका बेसिक बहुत अच्छा हो गया है। यही वजह है कि आईआईटी जैम और गेट और आईआईटी जैम में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, बहुत ज्यादा, खूब ज्यादा सिमिलरिटी है, दोनों में काफी ज्यादा सिमिलरिटी है। कैसे सिमिलरिटी है? एक तो पैटर्न वाइज तो दोनों एकदम सेम है, एकदम सेम हो गए हैं पैटर्न वाइज, बस एप्टीट्यूड एक्स्ट्रा है, बाकी पैटर्न वाइज सेम है। सिलेबस वाइज भी सिमिलरिटी है, सिलेबस वाइज भी सिमिलरिटी है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर में भी आपको काफी सिमिलरिटी मिलती है और आईआईटी कंडक्ट कराती है तो काफी सिमिलरिटी है। इस वजह से क्योंकि जैम अगर आपने अच्छी प्रिपेयर की है, गुड रैंक है आपकी, बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, तो फिर आपके लिए मेरी सलाह है कि आप जैम क्योंकि कर चुके हैं तो फिर गेट प्लस नेट सोच सकते हैं। अब वो कैसे सोचेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। बेसिकली आप नेट की तैयारी करना शुरू करिए, नेट के टॉपिक्स करना शुरू करिए। कौन से टॉपिक्स करना शुरू करेंगे नेट के वो टॉपिक्स जो आपने जैम में नहीं पढ़े, यानी कि इनको बोलेंगे हम अदर टॉपिक, जो आपने अदर देन जैम के अलावा जो टॉपिक्स हैं, जैम को हटा के वैल्यू एडेड जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना शुरू करिए आप। अगर आप उनको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका नेट प्लस गेट का दोनों का प्रिपरेशन हो जाएगा, बिकॉज नेट यहां से हो ही जाएगा आपका प्रिपेयर, और जो एक्स्ट्रा टॉपिक है गेट के लिए वो आपके जैम में कवर हो चुके हैं बहुत सारे, बिकॉज जैम में बहुत सारा पोर्शन गेट का कवर हो चुका होता है। लेकिन अच्छी अगर जैम में प्रिपरेशन किए तो उनके लिए मैं बता रहा हूं। तो नेट प्लस गेट की तैयारी करने के लिए मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, अगर आपने अच्छा जैम किया है, एमएससी फर्स्ट ईयर वालों आपने तैयारी बहुत बढ़िया की, आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है, तो आप जैम प्लस नेट के लिए जा सकते हैं। अगर आपकी तैयारी स्ट्रांग नहीं है, मतलब नॉट सो गुड, अगर आप इतने अच्छे नहीं है, नॉट सो गुड, अगर आप अच्छे नहीं है, तो फिर आप एक काम करिए, अभी जो आ रहा है क्या बोलते हैं 21 जो आ रहा है जनवरी या दिसंबर को, 20 कुछ भी मान लीजिए, दिसंबर 20 का जो आ रहा है आपका नेट, आप पहले उसकी तैयारी कीजिए, साथ में गेट दे लीजिएगा, गेट मतलब यू अटेम्प्ट करने के लिए, पैटर्न के लिए, और उसके लिए देख लीजिएगा, और फिर आप तैयारी कीजिए जनवरी या फरवरी 2021 है, सॉरी मतलब दिसंबर वाला, इसको 21 का बोल दीजिए, लास्ट दिसंबर 20 बोल देते हैं, दिसंबर 20 का यानी सेकंड जो नेट है आपका। उसके बाद आप फरवरी 2022 के गेट के लिए प्रिपेयर करें। तो आप 2 ईयर का प्लान बनाएं, पहले ही मैं कह रहा हूं 2 ईयर का प्लान बनाएं आप। अगर आपके बेसिक्स नॉट सो गुड है, बेसिक्स या जैम उतना बढ़िया नहीं रहा आपका, उतना शानदार नहीं रहा, तो आप पहले नेट की तैयारी के लिए जाएंगे, मैं पहले ही कह रहा हूं, वरना बहुत खराब हो जाता है। कई लोग गेट को सर पे बिठा लेते हैं, सर पे उछ लेते हैं, फिर उनका नेट गेट दोनों नहीं होता और उन्हें ड्रॉप करना पड़ता है एमएससी के बाद। एमएससी के बाद ड्रॉप करना पड़े, बहुत खराब बात होगी।
उस वक्त आपकी उम्र 2 साल ज्यादा होगी, बेरोजगारी होगी और बहुत दिक्कत होंगी आपको। इसीलिए मैं पहले ही कह रहा हूं, पहले नेट पे फोकस करें, पहले नेट को क्लियर करें। ये पहला रास्ता है क्लियर करने का, उसके बाद हम गेट पे जाएंगे। बिकॉज गेट में बहुत कम सीट है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है सेलेक्ट होने की, बहुत कम चांस है कि आप गेट में अच्छा कर पाए। इसीलिए प्लीज गो फॉर नेट फर्स्ट गो फॉर नेट एंड देन गो फॉर गेट, अगले साल वाला गेट। बट ये उनके लिए जिनका जैम अच्छा, जिनका जैम बहुत बढ़िया है, वो इसी बार किक मारे, ट्राई मारे, इस बार जोर से अपन नेट की तैयारी करें तो नेट और गेट एक साथ तैयार हो जाएंगे। ये तो एमएससी फर्स्ट ईयर वालों की स्ट्रेटजी थी, ठीक है। अब आते हैं एमएससी सेकंड ईयर वालों की स्ट्रेटजी। एमएससी सेकंड ईयर में जो है वो काफी ज्यादा दिक्कत में है, बिकॉज उनके एमएससी के ड्यूरिंग ये कोरोना हो गया, तो एमएससी सेकंड ईयर के बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि वो क्या करें। एमएससी सेकंड ईयर में अगर आप हैं तो उनके लिए मैं पहला, अगर नेट पास्ड है तो फिर तो बहुत बढ़िया, गेट के लिए जाएंगे। अदरवाइज पहले आप प्रिपेयर करेंगे नेट के लिए, अगेन आप नेट के लिए पहले प्रिपेयर करेंगे, पक्का नेट के लिए प्रिपेयर करेंगे, नेट 20 दिसंबर वाले के लिए, या फिर आप गेट के लिए प्रिपेयर करेंगे। दोनों ऑप्शन है। अगर आप गेट 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर आप नेट की तैयारी मत करिए, अभी गेट पे फोकस कर लीजिए अपने आप को, और गेट पे फोकस करके और फिर नेट जून वाले में अपना जोरदार एकदम पूरा एफर्ट लगा देना। बिकॉज नेट 2 बार होता है, तो नेट का जो जून वाला फर्स्ट होएगा 2021 वाला, 2021 वाला, आप उस पे चले जाइएगा। आपका अगर नेट क्लियर नहीं है तो आप गेट पे जा सकते हैं। पहली रणनीति तो आपकी ये है, अभी गेट की तैयारी कीजिए, 6 महीने गेट की प्रिपरेशन कीजिए, 5 महीने की, और फिर बचे तो 5 महीने, उनमें आप नेट के लिए जा सकते हैं। बिकॉज अभी अगर आप सेकंड ईयर में है तो गेट करना जरूरी है, उसके बाद फिर अगर फ्रेश से आप ड्रॉपर हो जाएंगे तो गेट बहुत, मतलब प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, आपकी एनर्जी उतनी नहीं रहती, और भी बहुत सारे न्यूसेंस क्रिएट हो जाते हैं, वाइब्रेशंस आ जाते हैं। तो आप गेट के लिए पहले जाइए, मैं पहले ही कह रहा हूं, पहले गेट के लिए जाइए एमएससी सेकंड ईयर वाले। और अगर आपकी बस की नहीं है तो आप फिर नेट करिए अपना और मस्त रहिए। नेट हो जाए, क्लियर हो जाए तो फिर कभी गेट के बारे में सोचिएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं तो गेट के लिए पहले जाइए, जून में नेट कर लीजिएगा प्लीज, गेट के लिए पहले जाइए, बिकॉज जून का मौका मिल जाएगा, नेट कर लीजिएगा, पहले गेट के लिए जाइए। अभी मौका है, मेहनत कर सकते हो, समय है, कॉलेज भी जाना नहीं पड़ता है ज्यादा, तो गेट को एक दे के देखिए अपना एफर्ट, बेस्ट सिंसियर एफर्ट देके देखिए गेट को आप। एमएससी सेकंड ईयर वालों, ये रास्ता आपका फर्स्ट है, प्राइमरी रास्ता है। और अगर आपकी बस की नहीं है गेट की तो फिर तो ठीक है, नेट करिए, गेट करिए, कुछ भी करिए, क्या फर्क पड़ता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब बात है ड्रॉपर्स के लिए, जो एमएससी कर चुके हैं, एमएससी पास्ट स्टूडेंट्स है, उनके लिए बात है। एमएससी जो पास्ट स्टूडेंट हैं वो सुन लीजिए मेरी बात। अगर आप एमएससी पास्ड हैं और आपका नेट नहीं हुआ अभी तक, तो आप प्लीज एक बार एक काम कीजिए, गेट की तैयारी कीजिए प्लीज, बिकॉज गेट में आपको बेसिक ज्यादा मिलेगा, जेम वाली तैयारी करनी पड़ेगी, बेसिक ज्यादा मिलेगा। प्लीज आप गेट की तैयारी कीजिए, एमएससी पास वालों, प्लीज एक बार। और फिर नेट तो दीजिए, पर गेट की तैयारी स्पेशली दीजिए, नेट को कम, गेट को ज्यादा। गेट को फर्स्ट वो बनाइएगा अपना चॉइस, गेट को फर्स्ट चॉइस बनाइए, अपनी फर्स्ट चॉइस बनाइए। नेट की तो करना ही करना है, गेट को पहली चॉइस बनाइए। उसके बाद आप नेट पर जा सकते हैं,